राजस्थान की तपती धरती पर रेत के टीलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव धनी। कहते हैं यहां सूरज आग बरसाता है और आसमान अपनी आंखें बंद रखता है। पिछले 3 सालों से यहां बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। कुएं सूख चुके थे, जानवर प्यास से मर रहे थे और इंसान बस उम्मीद के सहारे जिंदा थे। इसी गांव में रहता था सूरज भान, एक गरीब और नेक दिल इंसान। कमला, तुम चिंता मत करो। मैंने सुना है कि काला टीला के पास आज भी थोड़ा पानी बचा है। मैं जा रहा हूं, मुन्ना के लिए पानी लेकर ही लौटूंगा। मत जाइए जी, वो रास्ता मौत का रास्ता है, वहां से कोई वापस नहीं आता। हमारे पास जो थोड़ा सा पानी है, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। नहीं कमला, मुन्ना की हालत देखो। अगर आज पानी नहीं मिला तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरा इंतजार करना। मीलों चलने के बाद सूरज भान का गला सूखने लगा था। उसके पास अपनी बोतल में सिर्फ 2 घूंट पानी बचा था। वो खुद को बचाने के लिए वो पानी पीने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक झाड़ी के पास पड़ी। हे भगवान, यह बेजुबान ऊंट, यह तो मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। अगर मैंने इसे पानी नहीं दिया तो यह अगले कुछ पलों में मर जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसे पानी दे दिया तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। मेरे घर पर मेरा बीमार बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। नहीं, इंसान का धर्म है रक्षा करना। मेरी जान भगवान के हाथ में है, लेकिन इसकी जान अब भी मेरे हाथ में है। सूरज भान। कौन है यह आवाज? क्या यह मेरा भ्रम है? यह भ्रम नहीं है मित्र, यह तुम्हारे पुण्य का फल है। मैं बादल हूं। मैं कोई साधारण ऊंट नहीं था। मैं एक गंधर्व, जिसे अपने रूप पर बहुत घमंड था। एक ऋषि ने मुझे श्राप दिया था कि मुझे तब तक जानवर बनकर इस रेगिस्तान में भटकना होगा जब तक कोई इंसान अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे अपना आखिरी पानी नहीं पिलाता। तो क्या तुम अब मुक्त हो जाओगे? मैं मुक्त हो सकता हूं, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है। अब मेरा जीवन तुम्हारा है। मैं तुम्हें उस जगह ले चलूंगा जहां पानी कभी खत्म नहीं होता। मेरे ऊपर बैठ जाओ। सूरज भान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने डरते डरते ऊंट की सवारी की। बादल उसे हवा से बातें करते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच एक गुप्त गुफा, केव के पास ले गया। अमृत! ये पानी नहीं, अमृत है बादल। इससे तो मेरे पूरे गांव की प्यास बुझ जाएगी। रुको सूरज भान, एक शर्त है। यह कुदरत का खजाना है। इसे कभी बेचने की कोशिश मत करना। जिस दिन लालच इस पानी से जुड़ा तो उस दिन यह जगह श्राप बन जाएगी। क्या तुम वचन देते हो? मैं वचन देता हूं बादल। यह पानी सिर्फ प्यासों के लिए होगा, व्यापार के लिए नहीं। लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा होता है। गांव का जमींदार ठाकुर दुर्जन सिंह, जो पहले पानी के बदले गरीबों की जमीन लिखवा लेता था, उसका धंधा अब बंद हो चुका था। सूरज भान अब उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। मालिक, सूरज भान के पास कोई जादू है। वो रोज सुबह उस सफेद ऊंट पर जाता है और शाम को ढेर सारा पानी लाता है। अगर वो ऊंट हमें मिल जाए तो हम उस पानी को शहर में बेचकर लाखों कमा सकते हैं। तूने सही कहा लाखा। वो गरीब उस जादुई ऊंट के लायक नहीं है। आज रात ही खेल खत्म करना होगा। सूरज भान, बाहर निकल। हमें पता है इस ऊंट का राज।
यह ऊंट हमें दे दे और उस पानी की जगह का पता बता, वरना तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ठाकुर साहब, वो पानी कुदरत की देन है, मैं उसे बेच नहीं सकता। और बादल, बादल मेरा दोस्त है, कोई सामान नहीं जिसे मैं आपको दे दूं। जुबान लड़ाता है 2 कौड़ी का किसान। लाखा, इसे गोली मार दे। बादल! गोली सूरजभान को नहीं, बल्कि उसके वफादार साथी बादल के सीने में लगी। वो विशाल जानवर रेत पर गिर पड़ा। यह देख गांव वाले अपनी मशालें लेकर दौड़ पड़े। भीड़ को आता देख ठाकुर और उसके गुंडे वहां से भाग खड़े हुए। मित्र, रोना मत, मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। याद रखना, पानी जीवन है, उसे कभी कभी बिकने मत देना। बादल चला गया, लेकिन अपनी दोस्ती निभा गया। उस दिन के बाद सूरजभान ने उस पेड़ के नीचे एक प्याऊ वाटर स्टेशन बनवाया। आज भी राजस्थान के उस गांव में जब कोई थका हुआ मुसाफिर उस पेड़ के नीचे बैठता है तो उसे हवाओं में उसी ऊंट की आवाज सुनाई देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल कलर ट्यून को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।